हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदा एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम पढ़ते हैं। टू प्लेयर्स P1 and P2 plays a game against each other. In every round of the game, each player rolls a fair die once, where the six faces of the die has six distinct number. Let X and Y denote the reading on the die rolled by P1 and P2 respectively. If X greater than Y, then P1 score 5 points and P2 score 0. If X is equal to Y, then each player score 2 points. If X less than Y, then P1 score 0 point and P2 score 5 point. Let capital Xi and Y be the total score of P1 and P2 after playing the ith round. बहुत कॉमन सी चीज है, एक गेम है, इसमें दो प्लेयर है P1 एंड P2। अगर एक फेयर डाइस को टॉस करेंगे तो उस डाइस पे एक नंबर डिनोट किया है X एंड Y। अगर X ग्रेटर देन Y आएगा तो P1 को मिलेगा आपका 5 पॉइंट्स। अगर Y ग्रेटर देन X आएगा तो P2 को मिलेगा 5 पॉइंट। अगर ऐसा होगा तो अगर X ग्रेटर देन Y मिला तो P1 को 5 पॉइंट मिलेगा और P2 को क्या मिलेगा 0 पॉइंट। ये हुआ तो P2 को 5 पॉइंट मिलेगा एंड इसको क्या मिलेगा 0 पॉइंट। एंड देन X इज इक्वल टू Y आएगा तो P1 को भी 2 पॉइंट मिलेगा और P1 को भी 2 पॉइंट्स मिलेगा एंड P2 को भी 2 पॉइंट्स मिलेगा। तो बहुत कॉमन सी चीज है। अगर एक डाइस को हम देखें तो ऑब्वियस है 1 2 3 4 5 6 नंबर होगा। दूसरे P2 के पास भी डाइस होगा 1 2 3 4 5 6। अगर हम कॉमन काउंट करें, अगर यहाँ पे पहले वाले के पास 1 आएगा तो दूसरे के पास 1 आएगा तो 1,1 होगा। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे X इज इक्वल टू Y होगा। तो अगर यहाँ पे 1 आएगा पहले वाले के डाइस पे तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है। 2 आएगा तो दूसरे पे भी 2 आएगा। आई थिंक कितने पॉसिबल केस होंगे? ऑब्वियस 6 पॉसिबल केस होंगे। तो कॉमन सी बात है, अगर X इज इक्वल टू Y है, इस बात की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 6 अपॉन और टोटल केस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब दूसरी बात की हम प्रोबेबिलिटी निकालें Px ग्रेटर देन Y, मतलब ये है अगर यहाँ पे 2 है तो दूसरे पे क्या आएगा 2,1 होगा। सेम तरीके से और कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर 3,1 लेते हैं तो यहाँ पे X ग्रेटर देन Y आ रहा है। 3,2 में भी पहला वाला नंबर दूसरे से बड़ा आ रहा है। इस तरीके से एक बात तो कॉमन है, जितने केस में Px Y से बड़ा होगा सेम केस में X क्या होगा लेस देन Y होगा। तो ऑब्वियस है 6 केस तो आ चुका है और टोटल कितने केस बचे होंगे 30 केस बचे होंगे, मतलब 15/36 यहाँ से आएगा और 15/36 ये वाला आ जाएगा। अब तो इसको अगर हम कट करके देख लें 5/12 एंड 5/12 ये आ रहा है प्रोबेबिलिटी अगर X ग्रेटर देन Y है और Px ग्रेटर देन Y होगा और Px लेस देन Y होगा। तो अब कॉलम मैचिंग में क्या कह रहा है, अगर हम इसको फोकस करें, जो X है कैपिटल X वो क्या है ith राउंड के बाद कितना स्कोर कर रहा है P1, मतलब ये 2 बता रहा है कि दूसरे राउंड में जो P1 होगा उसका स्कोर जो है P2 से ज्यादा होगा। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं Px2 जब क्या होगा दोनों का स्कोर बराबर कब हो सकता है, ये पॉसिबल केस होगा अगर P1 ने 5 स्कोर गेन किया है, सेम टाइम P2 क्या करेगा 0 गेन करेगा एंड ये अगर 0 गेन किया है तो ये 5 होगा। P1 P2 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली टोटल पॉइंट क्या आएगा सेम आएगा। या एक केस और आ सकता है, P1 ने 2 पॉइंट गेन किया है तो P2 भी 2 पॉइंट गेन किया है, यहाँ से भी दूसरे राउंड में भी क्या आएगा सेम पॉइंट गेन होगा। आई थिंक ये पॉसिबल केस होगा। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर यहाँ पे 5 पॉइंट आ रहा है तो ये कब आएगा जब X Y से बड़ा होगा और इस बात की प्रोबेबिलिटी है 5/12, तो 5/12 और सेम टाइम 0 आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 5/12। और ऑब्वियस है 2 केस हैं, इसको आपस में क्या होगा ये यहाँ पे अरेंज हो सकता है, मतलब टोटल अरेंजमेंट का तरीका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। इस दोनों केस को हम क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगा सेम है, मतलब 6/36 इंटू 6/36। इसको सॉल्व कर लेंगे हम
तो अगर हम सॉल्व करें तो 25 इंटू 2 करेंगे तो ऑब्वियस है 50/144 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको कट कर दें तो ऑब्वियस है 1/36 1/6 इंटू 1/6 आ जाएगा, मीन्स 50 प्लस अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस है 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, ऑब्वियस है 4 सेम चीज आ जाएगा, मतलब 144/144 इज इक्वल टू 54/144 और इसकी जो वैल्यू आएगी 3/8 आ जाएगा। और इसको हम कट करेंगे तो ऑब्वियस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 3/8। अब क्वेश्चन में क्या है, हमने ये निकाल लिया है कि Px2 इज इक्वल टू Py2 होगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गया 3/8। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होगा, अगर हम आप Px2 ग्रेटर देन y2 प्लस Px2 इज इक्वल टू y2 प्लस Px2 लेस देन y2, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा 1 आएगा। या तो दो सेकेंड राउंड में x2 का स्कोर ज्यादा होगा, या तो दोनों सेम होंगे, या तो कम होगा, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये जो अमाउंट है ये क्या है आपका सेम है, ये दोनों अमाउंट क्या है सेम है, इट मीन्स इसके भी प्लेस में हम क्या रख सकते हैं Px2 ग्रेटर देन y2 रख सकते हैं, और ये हम निकाल चुके हैं पहले से, मीन्स 1 माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला अमाउंट इसके सेम है, तो 1 माइनस जैसे कि ये निकाल चुके हैं 1 माइनस 3/8, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऑब्वियस है 5/8 आ जाएगा, और ये 2 अगर अमाउंट यहाँ आ जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 5/16 आ जाएगा। जैसा कि अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो सेकेंड ऑप्शन को गौर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ Px2 ग्रेटर देन y2, देन आंसर क्या आ गया 5/16, मतलब ये इसका आंसर हो सकता है। जो हमारा सेकेंड वाला होगा वो किससे मैच कर जाएगा, r से मैच कर जाएगा, मतलब 5/16 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी भी फाइंड किया है Px2 ग्रेटर देन y2 कितना आ गया 5/16 है, और Px2/y2 निकाला है 3/8। अगर पहले हम यहाँ पे देखें लिस्ट 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ Px2 ग्रेटर और इक्वल टू y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर और इक्वल टू y, ऑब्वियस इसमें दो बातें ट्रू है, या तो x2 y2 से बड़ा होगा या x2 इक्वल टू y है, मतलब दोनों को क्या करना होगा हमें ऐड कर लेना होगा, मीन्स 5/16 प्लस 3/8, ऑब्वियस इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो 11/16 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी लग गया पहला वाला की पहले वाले ऑप्शन का मैचिंग किससे है, q इज इक्वल टू 11/16। अगर हम ऑप्शन पे देखें तो बहुत ही ईजिली C एंड D ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि पहला का जो मैचिंग है वो किससे हो रहा है Q से है, और यहाँ पे फर्स्ट वाला किसे दिखा रहा है P से दिखा रहा है, मतलब C वाला ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। सेम तरीके से D भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब आंसर कंफर्म हो गया, या तो A आंसर होगा या तो B होगा। अब अगर हम ये जो पहला है वो किससे मैच किया है, Q से किया है, और सेकेंड वाले को देखें तो ये भी ऑब्वियस पहला Q से है, तो मतलब A होगा या B होगा। यहाँ पे अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन की मैचिंग क्या है, T है, मतलब कंफर्म है आंसर क्या होगा, थर्ड का जो मैचिंग होगा किसके साथ होगा, T के साथ होगा। तो डायरेक्टली हम T को थर्ड का किससे मैच करा देंगे, T से करा देंगे। अब T क्या है आपका x3 इज इक्वल टू y3 है, यहाँ पे हम Px3 को एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर में बता चुका है कि T है, तो T को हम क्या लिख सकते हैं 77/432। फिर एक फॉर्मूला हो सकता है Px3 इज इक्वल टू y3 प्लस Px3 ग्रेटर देन y3 प्लस Px3 लेस देन y3 इज इक्वल टू 1, और ये वाला केस क्या होगा सेम होगा, ये वाला केस क्या होगा सेम होगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ
x3 इज इक्वल टू y3 प्लस 2 टाइम p ऑफ x3 ग्रेटर देन y3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमें पता चल चुका है। आई थिंक ये कितना है 77/432 प्लस 2 टाइम p ऑफ x3 ग्रेटर देन y3 इज इक्वल टू 1। p x3 ग्रेटर देन y3 इज इक्वल टू 1 माइनस 77/432 और यहाँ पे 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका रिजल्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो p x3 y3 इज इक्वल टू आ जाएगा 355। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आई थिंक 355/864। आई थिंक ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो किससे मैच कर जाएगा, एस से मैच कर जाएगा। मतलब सेकंड वाला भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा, मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट मान लिया जाएगा। आई थिंक ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम पढ़ते हैं। लेट पी क्यू आर बी ए नॉन जीरो रियल नंबर आर दैट रिस्पेक्टिवली द 10th, 100 and 1000 term of a harmonic progression. Consider the system of linear equation x plus y plus z is equal to 1, 10x plus 100y plus 1000 z is equal to 0, qrx plus pry plus pqz is equal to 0। जैसा कि लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 से इसको मैचिंग करना है। अब इक्वेशन को हम लिख दे रहे हैं x plus y plus z is equal to 1, 10x plus 100y plus 1000 z is equal to 0, qrx plus pry plus pqz is equal to 0। क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है कि जो पी क्यू आर क्या है, हार्मोनिक रियल नंबर है और 10th, 100 and 1000 क्या टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अगर पी क्यू आर इन एच पी है तो क्या होगा 1/p ए पी में होगा, 1/p 1/q 1/r अब ये से ए पी में होगा। और ये दिया है पी क्यू आर कौन कौन से टर्म है, तो आई थिंक P जो है आपका 10th टर्म है, मतलब 1/p इज इक्वल टू a प्लस 9d हम लिख सकते हैं अगर AP में होगा। तो सेम तरीके से 1/q को हम क्या लिखेंगे a प्लस 99d एंड 1/r को हम लिख सकते हैं a प्लस, ये बात हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यार, बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो इक्वेशन दिया है क्यू आर एक्स प्लस पी आर वाई प्लस पी क्यू जेड, अगर इस इक्वेशन में हम पी क्यू आर से डिवाइड कर दें, एक रिलेशन मिल जाएगा एक्स बाई पी प्लस पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है वाई बाई क्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये रिलेशन हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गया है। अगर हम जाएं पहले वाले एक्सप्रेशन पे तो x बाई आर क्या है 10 है, x बाई आर क्या है 10 है, इसको हम फोकस कर रहे हैं। x बाई आर क्या है आपका 10 है, तो x बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन r इज इक्वल टू 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई आर अपॉन 1 बाई क्यू भी लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि क्यू ऊपर जाएगा और r नीचे आ जाएगा। और 1 अपॉन r की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी बाई 1 अपॉन क्यू को अगर लिखना चाहें तो a प्लस 99d इज इक्वल टू 10 और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं a प्लस 10a प्लस d हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको इधर लाएंगे तो ऑब्वियस है 9a और ये आपका आ जाएगा तो 9d हो जाएगा। मतलब यहाँ से सीधा सीधा a की वैल्यू क्या आ जाएगा d के इक्वल आ जाएगा, सीधा सीधा e की वैल्यू क्या आ जाएगा d के इक्वल आ जाएगा। आगे हम देखते हैं। तो जैसा कि रिलेशन पहले के लिए हमने a की वैल्यू किसके इक्वल निकाल दिया है, d के इक्वल निकाला है। अब सिंपल सी बात, ये जो इक्वेशन मिला है x बाई पी
y बाई क्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1/p, 1/p पहले से हम निकाल के रखे हैं, a प्लस 9d, सेम तरीके से y है 1/q को भी हम निकाल के रखे हैं 1/a प्लस 99d, z इंटू a प्लस इज इक्वल टू 0, ये बात हमें पहले पता है। और यहां से a हम कितना निकालें, इस कंडीशन के लिए a की वैल्यू क्या आ रहा है, d आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 10d प्लस 100d, यहाँ पे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस z इंटू 1000 d इज इक्वल टू 0। और b से d को हम कॉमन ले सकते हैं, d कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस अब ऑब्वियस है अगर AP बन रही है तो D कभी 0 नहीं हो सकता। AP अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसा कि बदल रहा था, PQR बदल रहा था, मतलब D कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा 10x। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज है कि अगर हम देख रहे हैं जो हमने थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया है, ये वाला इक्वेशन रिपीट हो गया है, मतलब ये तीसरा कोई और इक्वेशन नहीं है, ये किसका, इस कंडीशन के लिए पर्टिकुलर ऑप्शन ए के लिए ये जो इक्वेशन है क्या बन जा रहा है, इक्वेशन नंबर 2 बन जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगर एक इक्वेशन है, बहुत बेसिक सी चीज है, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ऑब्वियस है दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन और 2 अननोन है। अगर 1 इक्वेशन को हम हटा दें, केवल 1 इक्वेशन बचेगा, तो ऑब्वियस इसके इनफाइनाइटली मेनी जीरोज आएंगे, मतलब बहुत सारे इसके सोल्यूशन आएंगे। सेम तरीके से अगर आपके पास 3 इक्वेशन है, 1 इक्वेशन एलिमिनेट हो जाए, केवल 2 इक्वेशन बच रहा है और वेरिएबल कितने हैं 3 है, तो इस टाइप के इक्वेशन के लिए जो सोल्यूशन आता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आता है। आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो हमारा P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R भी होगा एंड सेम तरीके से T भी होगा। मतलब जो आंसर होगा पहले का P Q R T, ऑब्वियस है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, मतलब ये भी उसमें आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो पहले वाले का तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को चेक करेंगे। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेम तरीके से अभी हम इक्वल वाला चेक कर रहे हैं। पहला ऑप्शन तो हमने चेक कर दिया है, अब इक्वलिटी वाला हम देख रहे हैं फोर्थ को, क्योंकि फोर्थ में भी क्या है इक्वलिटी है P बाई क्यू, तो P बाई क्यू को भी हम सेम तरीके से लिखेंगे। P बाई क्यू की वैल्यू क्या है 10 है, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1/Q इज इक्वल टू 1/P इज इक्वल टू 10। तो 1/Q क्या होगा, जैसा कि हमें पता है 1 प्लस A प्लस 99D, और P क्या होगा आपका, ये पहले से निकाल चुके हैं 10। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, A प्लस 99D इज इक्वल टू 10A प्लस D। तो ऑब्वियस है यहाँ इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ रहा है, D के इक्वल आ रहा है, मतलब सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है। इट मींस इसके भी क्या होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। आई थिंक इसका भी आंसर क्या होगा P Q R एंड T, चारों ऑप्शन में मैच कर सकता है। अब हम किसको चेक करना होगा, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करना होगा। तो थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें, P बाई Q नॉट इक्वल टू 10, देन द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होगा, P बाई Q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आएगा, सॉरी नॉट इक्वल टू 10 है, तो सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 1/Q इज इक्वल टू 1/P नॉट इक्वल टू 10। अब 1/Q को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 99D, और ऑब्वियस है इसको हम लिखेंगे A प्लस 9D नॉट इक्वल टू 10। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे नॉट इक्वल टू A प्लस 9D, ऑब्वियस इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, तो A माइनस D नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मीन्स A D के इक्वल नहीं आएगा, A D के इक्वल नहीं आएगा। तो हम क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, A अगर D के इक्वल नहीं होगा तो कौन सी बात ट्रू होगी, हम कह सकते हैं A की वैल्यू क्या होगा D प्लस K। हमने ये एक नया नंबर सोच लिया, A क्या होगा D के इक्वल नहीं है तो D प्लस K मान लिया, और K की वैल्यू क्या होगा 0 तो नहीं होगा,
k बिलोंग टू एनी रियल नंबर एंड k नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल सी बात है। अब जो पहला इक्वेशन था, जैसे कि हमने बनाया था x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू जेड बाई आर इज इक्वल टू 1, सेम तरीके से x 1 अपॉन पी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d प्लस y अपॉन 1 बाई क्यू को लिखेंगे a प्लस 99d प्लस z इंटू a प्लस 99d इज इक्वल टू 1। तो a के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, d प्लस k रख सकते हैं, मीन्स d प्लस k सीधा सीधा हम ऐड कर देते हैं, मतलब 10d प्लस k यहाँ भी आ जाएगा। अगर हमने a के प्लेस पे क्या रखा, d प्लस k रखा, तो 100d प्लस k प्लस z इंटू 1000d प्लस k इज इक्वल टू 1 था। आई थिंक क्वेश्चन में क्या था, सॉरी ये 0 था, आई थिंक इसको हम 0 ही लेंगे। ये क्वेश्चन दिया है मतलब 0 ही है। अब इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 10d, तो आई थिंक ये मल्टीप्लाई होगा प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, तो d अगर हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, इस सारे टर्म से d कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस 100y प्लस 1000z इज, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई होगा तो k कॉमन हो जाएगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब बहुत कॉमन सी चीज है, d 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला अमाउंट क्या होगा, पहले से पता है ये वाला अमाउंट क्या है, 0 है, ये गिवन है, और ये d 0 नहीं है, मतलब ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, 0 की तरफ 10 हो जाएगा, आई थिंक 0 हो जाएगा। बहुत कॉमन सी चीज है, k इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, k इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जैसा कि हमने ये मान चुके हैं k 0 नहीं हो सकता। अगर k 0 नहीं होगा तो इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। और जैसा कि इक्वेशन 1 दिया था, हमें पता होना चाहिए, आई थिंक जो इक्वेशन 1 दिया है, पहले से जो क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया है, और आपने जो इस कंडीशन में सिंप्लीफाई किया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, आई थिंक दो टर्म किसी दो डिफरेंट वैल्यू को शो नहीं कर सकता। मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, नो सोल्यूशन वाला कंडीशन होगा। आई थिंक अगर हम दोनों को सेम करेंगे, LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम आएगा। आई थिंक 1 इक्वल टू 0 होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन का मैचिंग, या अगर हम इसको मैच कराएंगे तो थर्ड की जो मैचिंग आएगी नो सोल्यूशन। सेम तरीके से भी नॉट इक्वल टू 0 है, आई थिंक इसका भी मैचिंग किसके साथ होगा, S के साथ हो जाएगा। मतलब अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक फर्स्ट का Q है, तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, Q दिख रहा है। आई थिंक सारे ऑप्शन को नहीं लिया है, मीन्स केवल Q को सपोज किया है। आई थिंक इसका जो आंसर होगा पहला Q होगा। दूसरे पे हम गौर करें तो सेकंड का क्या हो रहा है, ऑब्वियस है, सेकंड का जो आंसर है S से मैच कर रहा है। थर्ड नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी क्या होगा, S हो जाएगा। एंड फोर्थ में क्या दिया है, R दिया है, आई थिंक R भी है, मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ते हैं। कंसीडर द एलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, लेट h alpha comma 0 where alpha belong to 0 to 2 be a point, a straight line drawn through h parallel to the y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at point E and F respectively. In the first quadrant, the tangent to the ellipse at the point E intersect the positive x-axis at the point G. Suppose the straight line passing through F and the origin makes an angle phi with the positive x-axis. Then आपको कॉलम मैचिंग करना है। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, एक एलिप्स है, ऑब्वियस है इसका इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियस है
ये जो पॉइंट हो जाएगा 2,0 और यहाँ से क्या आ जाएगा -2,0 और एक पॉइंट दिया है h जो किसके बीच में लाई कर रहा है, ऑब्वियस 0 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसी के बीच में होगा एक पॉइंट जिसको नाम हमने दे दिया h और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, h का जो कोऑर्डिनेट है α,0 और दूसरी बात है इस एलिप्स का एक ऑक्सिलरी सर्कल है, जैसा कि हमें पता होता है कुछ ऐसा सर्कल होगा जो उसके मेजर एक्सिस को उसका डायमीटर होगा। तो ये जो है, जो मेरा ये h है वो किसको कट कर रहा है, जो s से पास हो रही है लाइन वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ऑब्वियसली पैरेलल टू y एक्सिस है। एंड एलिप्स इट्स ऑक्सिलरी एट द पॉइंट E, एलिप्स को ये पॉइंट E पे कट कर रहा है और सर्कल को ये पॉइंट F पे कट कर रहा है। ये बातें हमें क्वेश्चन में दी हुई है। एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। द टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट E, और दूसरी बात क्या है, E से एक टेंजेंट डाला जा रहा है इस पॉइंट पे, E पे एक टेंजेंट डाला जा रहा है जो इसको कहाँ पे टच कर रहा है, एट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट G पे टच कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, अगर ओरिजिन से हम एक लाइन मिला रहे हैं, ओरिजिन से किसको मिलाना, हमें F को मिलाना है, F को मिलाना है, तो ये जो एंगल दिया है आपका फाई दिया है, ये जो एंगल दिया है फाई दिया है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हर ऑप्शन में क्या है, एरिया ऑफ FGH दिया है, तो हम फोकस करें FGH कहाँ पे होगा, जैसा कि ये दिख रहा है आपको FGH, इसको हम मिला दे रहे हैं। आई थिंक इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, FGH इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ऑब्वियस इसका जो इक्वेशन होगा x इक्वल टू अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा से पास हो रहा है। तो ऑब्वियस बहुत कॉमन सी चीज है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हो क्या है 2 है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा अल्फा हो जाएगा, बिकॉज ये जो लेंथ दिया है α,0 मीन्स ये वाला जो लेंथ होगा अल्फा होगा। अब ये जो अल्फा पॉइंट है, ये जो लाइन है किसको कट कर रहा है, ऑब्वियस सर्कल को कट कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर हम सर्कल का इक्वेशन निकालें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, बिकॉज द रेडियस इज 2। तो ऑब्वियस है x की वैल्यू क्या है, अल्फा है, हम रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, अगर हम x के प्लेस पे अल्फा रखेंगे तो रूट ऑफ 4 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस माइनस के साथ। लेकिन क्वेश्चन में एक बात मेंशन है, ये जो भी काम हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, मतलब नेगेटिव वाला पॉइंट हमारे काम का नहीं होगा। तो सर्कल पे एक पॉइंट मिला जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा कॉमा रूट ऑफ 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो बहुत सी कॉमन सी चीज है, अगर इस वाले ट्रायंगल को हम फोकस कर रहे हैं तो इजीली tan फाई निकाला जा सकता है, tan फाई निकाला जा सकता है, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मींस 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा, यहाँ से tan फाई की वैल्यू निकाला जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम निकालें तो ऑब्वियस जैसा कि दिया है, अगर इस पे एक पॉइंट, इस एलिप्स पे एक पॉइंट क्या हो सकता है, एक पॉइंट तो बहुत कॉमन सी बात है अल्फा होगा, और दूसरे वाले पॉइंट को अगर हमने y1 सपोज कर लिया, अगर हमें निकालना होगा तो बहुत सिंपल है, एलिप्स की इक्वेशन में क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे, तो वहां से करस्पॉन्डिंग y निकल जाएगा। हमने केवल क्या मान लिया है, y1 सपोज कर लिया है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, x स्क्वायर बाई 4 प्लस, तो ऑब्वियस है इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इंटू x1, जैसा कि पता होता है कि उस पॉइंट को हम लिखते हैं x स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, x इंटू x1 बाई 4 प्लस y इंटू, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है, y1 नाम दिया है, बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम निकालने की कोशिश करें, ये टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस 0 हो जाएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, मतलब x क्या आ जाएगा 4 बाई
4 बाई अल्फा हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 4 बाई अल्फा। मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका 4 बाई अल्फा है, और ये डिस्टेंस क्या है अल्फा है। तो ये ट्रायंगल का जो बेस होगा, ये जो बेस वाली लाइन होगी वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है 4 बाई अल्फा माइनस अल्फा, ये बेस हो जाएगा। जैसे हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा 4 बाई अल्फा माइनस अल्फा, और हाइट क्या है जैसा कि हमें पता है 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। अगर हम एरिया निकाल रहे हैं एफ जी एच का तो क्या होता है डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट डिवाइड बाई 2। इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें, एरिया ऑफ एफ जी एच की बात कर रहे हैं, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच की बात कर रहे हैं तो 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 अल्फा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस अल्फा स्क्वायर हाफ है, तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे 4 माइनस अल्फा स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एरिया ऑफ एफ जी एच आ गया है। और बहुत कॉमन सी चीज है, गिवन एंगल पे हमें क्या निकालना होगा, अल्फा की वैल्यू निकालना होगा। गिवन एंगल पे हमें क्या निकालना होगा, अल्फा की वैल्यू निकालना होगा। तो कहाँ से निकलेगा, बहुत कॉमन सी चीज है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया है, तो हम क्या रखेंगे tan फाई के प्लेस पे क्या रखेंगे पाई बाई 4 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लें 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर भी कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अल्फा ऑब्वियस है प्लस माइनस √2 होगा, बट नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही मेंशन है जो अल्फा लाई कर रहा है 2 से लेके 0 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगा √2 आएगा। अब जैसा कि एरिया हम निकाल चुके हैं 1/2a, तो सिंपली हम क्या रखेंगे 2, और अल्फा के प्लेस पे क्या रखेंगे √2, अभी हमने निकाला है। और 4 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, 3/2, तो ऑब्वियस है 1/2 √2। 4 माइनस 2 क्या होगा 2 होगा, मतलब 2 इंटू √2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जैसा कि अगर हम पाई बाई 4 की करेस्पॉन्डिंग में देखेंगे तो किससे एरिया मैच कर रहा है 1 आ रहा है। सेम तरीके से हम क्या रखेंगे पाई के प्लेस पे क्या रखेंगे पाई बाई 3 रखेंगे, तो दूसरा अल्फा निकल जाएगा। यहाँ पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाई के प्लेस पे क्या रखेंगे हम tan, जैसा कि पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, 60 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं √3, और जो कि है आपका 4 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, स्क्वायर कर देंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4, तो अल्फा स्क्वायर 1 आएगा एंड अल्फा भी क्या आएगा 1 आएगा। सेम तरीके से हम रखेंगे एरिया में, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया में रखेंगे तो 1/2, तो 4 माइनस अल्फा स्क्वायर के प्लेस में 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3 आ जाएगा। और 3 का मतलब क्या होगा 3 का पावर 3/2, मतलब 3 इंटू √3, मतलब 3√3/2। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन का मैचिंग क्या होगा 3√3/2, यानी सेकेंड वाला जो मैच हो जाएगा ऑब्वियस टी से मैच हो जाएगा, 3√3/2 हो जाएगा। तो थर्ड वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, जैसा कि tan फाई, या फाई के प्लेस पे हम क्या रखेंगे ऑब्वियस पाई बाई 6 रख देंगे, तो √4 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक 1/√3 इज इक्वल टू 4 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, एंड अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। सेम एरिया ऑफ एफ जी एच में रखेंगे तो जैसा कि एरिया हमें पता है 1/2 अल्फा 4 माइनस अल्फा स्क्वायर का पावर 3/2, तो 1/2 अल्फा के प्लेस पे क्या रख देंगे हम √3 एंड 4 माइनस अल्फा करेंगे तो 1/3/2। आई थिंक आंसर कितना आ जाएगा 1/2
2√3, यानी थर्ड का जो मैचिंग हो जाएगा वो एस से होगा। और ऑप्शन में देखें हम तो चौथा जो फोर्थ ऑप्शन है वो किस, चारों ऑप्शन क्या दिया है, पी दिया है। आई थिंक ये बिना सॉल्व किए हम लगा सकते हैं पहले से। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने जेईई एडवांस पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 को सॉल्व किया है और हम समझे हैं कि सब्जेक्ट की डेप्थ की इतनी ज़रूरत होती है जेईई एडवांस के लिए। तो आज हमने ये सारे पार्ट को ख़त्म कर दिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।